नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का जो सर्व समीकरण है उसे किस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। इसमें बहुत फॉर्मूला बनते हैं, तो उसे किस प्रकार से बनाना है और ये हमेशा के लिए हमें कैसे याद रहे। ठीक है, तो देखिए ये सर्व समीकरण बहुत आसान है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो इसमें साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये चार और फॉर्मूला इससे बनते हैं। तो चलिए हम लोग उस फॉर्मूला को बनाना सीखेंगे इस वीडियो में, ताकि आप भी बस ये एक फॉर्मूला सिर्फ इस सर्व समीकरण को याद करके चार और फॉर्मूला इसमें आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और इसे भी करना सीखेंगे। इसमें हम लोग तीन सर्व समीकरण और छः और हम लोग जो और बच गया, इससे पहले हमने पार्ट वन दिया है जिसमें हमने इसमें चार टाइप के फॉर्मूले होते हैं, जिसमें हमने दो टाइप के फॉर्मूले को उस वीडियो में पढ़ा है और फिर दो टाइप के फॉर्मूले को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहला टाइप है इसमें सर्व समीकरण और दूसरा टाइप है अपोजिट वाला जो सूत्र है वो, तो हम लोग उसे भी आगे कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को आगे तक जरूर देखें। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसमें जो फॉर्मूला बनेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। चलिए इसमें सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बन सकता है। चलिए इस साइन थीटा को हम लोग इधर रखते हैं और कॉस थीटा को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, पहले से है इधर हम लोग लिखेंगे एक, और ये देखिए प्लस का कॉस थीटा है। किस चीज का है, प्लस का। तो प्लस का कॉस थीटा है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का कॉस, और स्क्वायर लगा है तो लगा लेंगे स्क्वायर, थीटा है तो थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा एक नया फॉर्मूला मिला कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके बदले हम लोग वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। चलिए उसके बाद क्या फॉर्मूला बन सकते हैं। अगर हम लोग सोचेंगे कि क्या केवल साइन का फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, तो वो भी संभव है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर है तो हम लोग लिख लेंगे। साथ में देखिए यहाँ पे क्या है, साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है। तो देखिए स्क्वायर जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है ना स्क्वायर, तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। स्क्वायर बदल जाता है रूट में। तो इस स्क्वायर को हमने हटाया तो इसको हमने बराबर के दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया, तो ये इधर रूट लग जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें साइन थीटा का फॉर्मूला का, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप खुद से भी बना सकते हैं, राइट। ठीक इसी प्रकार हम लोग जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी तरफ ले गए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के इस तरफ ही रखेंगे, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो इधर ज्यों का त्यों है तो हम लोग लिख लेंगे वन, और यहाँ देखिए प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमें क्या मिला, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग कॉस का मान निकालना चाहे, केवल कॉस का, तो देखिए यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, कॉस स्क्वायर यानी कॉस का घात दो। जिसका घात दो होता है ना वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है बराबर के इधर, तो इधर माइनस में है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें चार और फॉर्मूले मिले एक सर्व समीकरण से, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला केवल एक है, उससे चार फॉर्मूले मिले हैं, तो इसे हम लोग पांच फॉर्मूला बोल के, इसका हमें लोड नहीं लेना है, ये नहीं बोलना है कि ये पांच फॉर्मूला है तो हमें पांच फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है। तो ये सर्व समीकरण हमने सीखा। चलिए इसका हम लोग आंसर यहाँ पे, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। इस सर्व समीकरण के चार हो गए। अब हम लोग अगला सर्व समीकरण देख लेते हैं। ये है हमारा दूसरा सर्व समीकरण। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे कि बना सकते हैं, इसके भी मतलब फॉर्मूले बना सकते हैं। तो हम लोग इधर हम लोग रखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे वन है हम लोग लिखेंगे वन, और देखिए ये टेन जो है ना, पहले हम लोग टेन को ले जाएंगे फिर हम लोग सेक को ले जाएंगे, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का बनेगा, और टेन स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सेक स्क्वायर
थीटा का आंसर क्या मिला कि अगर हम फॉर्मूला की बात करें पहला इसमें, तो सेक स्क्वायर थीटा जो है 1+tan² थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला का हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से केवल सेक थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा √1+tan² थीटा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा है और स्क्वायर जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो रूट में बदल जाता है, और रूट जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा। आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा यदि हम लोग देखते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए अब हम लोग इससे फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। अब हमें इस स्टेप से फॉर्मूला बनाने होंगे। अगर हम लोग चाहेंगे कि tan² और tan का मान हमें मिल जाए, यानी उसका फॉर्मूला मिल जाए, तो हम लोग इस वाले को बनाएंगे लेके। तो देखिए इधर क्या है, सेक, तो लिखेंगे sec² थीटा, और देखिए ये 1 जो है ये प्लस का है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। और इधर क्या है tan, तो लिखेंगे tan² थीटा। तो एक फॉर्मूला मिला कि tan² थीटा जो है sec² थीटा -1 के बराबर है। किसके बराबर है? tan² थीटा जो है वो sec² थीटा -1 के बराबर हो जाएगा। ये तीसरा फॉर्मूला हमें मिला। देखिए आपको सर्वसमीका याद रहेगा ना, तो ये फॉर्मूला आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। अब चौथा फॉर्मूला का बात हम लोग करते हैं। तो इसी में अगर हम लोग रूट लगा देंगे sec² थीटा -1, इसी में यदि हम लोग रूट लगा देते हैं तो हमें ये केवल tan थीटा का मान मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हट गया और यहाँ रूट लग गया। स्क्वायर बदलता है रूट में बराबर के इधर से उधर जाने पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दूसरा सर्वसमीका कंप्लीट किया है। ये हमारा दूसरा सर्वसमीका है और इसी को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग तीसरा सर्वसमीका को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको उसे भी सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप एक सर्वसमीका से 4 फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले नहीं होते, आप इसे बनाना सीख लेंगे तो आपके लिए ये सर्वसमीका 1 2 3 सर्वसमीका और 4 फॉर्मूला, 4 तिहाई 12 और 3 15 सूत्र आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 15 लिख के हार्ड होता है, लेकिन इसे समझ के हम लोग जब करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस सर्वसमीका में भी एक एक करके मान निकालते हैं। पहले हम लोग cosec² थीटा का मान निकालेंगे, वो किसके बराबर हो सकता है। तो cosec² थीटा बराबर 1 है, ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ज्यों का त्यों। अब ये देखिए माइनस है, यहाँ पे बदलेगा तो प्लस में आएगा। और cot² थीटा है तो हम लोग लिखेंगे cot² थीटा, राइट। अब इसी का हम लोग दूसरा देखेंगे तो हम लोग यहाँ से स्क्वायर को भी हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर रूट लग जाएगा ना, स्क्वायर किस में बदलता है, रूट में। आपको भी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो cot² थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो तीसरा फॉर्मूला हमें क्या, देखिए हमने अगर cosec² थीटा का मान निकाला और cosec थीटा का मान निकाला, तो ठीक उसी प्रकार हमें cot² थीटा और cot थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला 1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, cosec² थीटा और cot² थीटा का मान निकाल सकते हैं, या फिर इस समीकरण से भी हम लोग ने निकाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस cot² थीटा को बराबर के उधर ही रखेंगे और एक को क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, cosec² थीटा, तो लिखेंगे cosec² थीटा। ये प्लस का 1 है ना, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर उधर क्या है cot² थीटा, तो लिखेंगे cot² थीटा। ये तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। और चौथा फॉर्मूला इसका क्या बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग अगर स्क्वायर हटाए तो क्या बन जाएगा, रूट ओवर किस में, इसमें लग जाएगा, cosec² थीटा -1। तो cosec² थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, तो cot थीटा के। क्यों, यहाँ से हमने स्क्वायर को गायब कर दिया। तो इस तरह से हमें 4 और फॉर्मूले मिलते हैं।
तो इसे याद बहुत आसानी से आप रख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको तरीका बताया कि किस तरह से इसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। अब चलिए हम लोग अपोजिट वाला फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अपोजिट वाला फॉर्मूला भी आपको बहुत इजीली और अच्छे से याद हो जाएगा। हमने पार्ट 1 बनाया है इससे पहले, जिसमें हम लोग 2 टाइप के फॉर्मूला को पढ़ा है, और इस वीडियो में हम लोग 2 टाइप में से एक पढ़ लिया है, और ये एक और टाइप का बचा हुआ है। इसे भी हम लोग 1-2 मिनट में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। उसमें सर्वसमीका वाले में चीज़ों को समझाना था, इसीलिए हमने आपको किस तरह से बनाना है वो बताया है। इस वीडियो में हम लोग इसे करेंगे। चलिए, पहला बात तो हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 क्यों हुआ? चलिए वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इन दोनों का गुणनफल 1 क्यों हुआ? टैन का उल्टा होता है कॉट। उल्टा कहने का मतलब कि अगर उसे हम एक दूसरे से गुना कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा। जैसे हम लोग इसे समझते हैं एक रफ में। मान लीजिए यहाँ पे कोई x है, ठीक है, तो इस x का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। यस, अगर x का हम लोग उल्टा देखें, उल्टा का मतलब नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे। देखिए x का मतलब होता है कि इसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं, राइट? तो x का मतलब हुआ कि उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 चला जाएगा। उल्टा करने का मतलब कि नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे। तो x/1 जो है, यानी x जो है 1/1, इसका उल्टा है। उल्टा तो किसी भी उल्टा यानी अपोजिट का जो गुणनफल वो 1 होता है। तो इसे हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। x गुने 1/x। गुणनफल का मतलब क्या है कि उसमें गुना करना। अब देखिए x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर क्या मिला हमें? 1। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग साइन थीटा को कॉसेक थीटा के साथ गुना करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1। चलिए इसका फॉर्मूला का बात हम लोग करते हैं। चलिए, अगर हम लोग यहां से साइन थीटा का मान निकालना, आप इसे नोट करके चलेंगे, ठीक है? अगर हम लोग चाहेंगे कि नहीं मुझे केवल साइन थीटा का मान चाहिए, तो 1/, क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अब ये कॉसेक थीटा हमने बटे में क्यों लिखा? ये एक फॉर्मूला बनेगा इससे, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉसेक के बीच में किसका गुना का, किस चिन्ह का है? तो गुना का चिन्ह है। और आपको पता है कि गुना जो है वो बराबर के दूसरी तरफ भाग में बदलता है। भाग का मतलब होता है किसी भी संख्या के बटे में जाना। ठीक इसी प्रकार अगर हम साइन थीटा का मान निकाल लिए तो क्या कॉसेक थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं? तो आंसर है कि निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा बराबर 1, तो इधर ज्यों का त्यों है तो लिखेंगे 1। और देखिए साइन और कॉसेक के बीच में किस चीज का गुना का चिन्ह है ना, तो गुना का है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये बटे में आ गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला से और 2 फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला है। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा क्या है? कॉस थीटा गुने सेक थीटा। इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यदि हम लोग, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको आप भी नोट कर लेंगे। हम लोग दूसरा का जो है, इसमें पहला हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। दूसरा का पहला फॉर्मूला, यदि हम लोग कॉस थीटा का मान निकालना चाहे तो देखिए बराबर के दूसरी तरफ क्या है? 1। और ये देखिए गुना का चिन्ह है तो सेक क्या होगा? भाग में चला जाएगा। अगर गुना का चिन्ह हो तो भाग में बदल जाता है, तो सेक नीचे आ जाएगा, सेक थीटा। और इसी का हम लोग दूसरा देखते हैं। तो क्या हम जैसे कॉस का मान हमने निकाला, ठीक उसी प्रकार सेक का भी मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सेक थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 है ना, 1, तो लिखेंगे 1 बटे, और देखिए ये क्या है? कॉस, तो कॉस चला आएगा नीचे। तो इससे और 2 फॉर्मूले बन गए। अब हम लोग तीसरा का बात करते हैं, ये इसका बात कर लेते हैं। तो टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 है।
तो यहाँ से हम लोग केवल tan थीटा का मान निकालते हैं। तो एक तो है बराबर के दूसरी तरफ, लेकिन tan और cot के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना जो है भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये cot बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला मुझे एक और मिल गया। अब यदि हम लोग cot, देखिए टाइम लगता है चीज़ों को हमें समझाने में, इसलिए इस चैनल पे पढ़ने के लिए आपको टाइम देने की आवश्यकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, cot थीटा का मान निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में चला जाएगा tan। इस तरह से हमने आपको सभी फॉर्मूला को लिखने का तरीका सिखाया है और कन्फ्यूजन्स को दूर करके कि ये साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा एक क्यों हुआ, और फिर हमने आपको फॉर्मूला बताया है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को सीखते हैं और इस तरह से हमने फॉर्मूला को याद भी करके रखा हुआ है, जो कि हमें बहुत दिनों से याद है, ठीक है। तो आप भी जब इस चीज़ को अप्लाई करेंगे ना, तो आप भी इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर इसका आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आप ना बहुत ईजिली में फॉर्मूले को आप हमेशा हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। त्रिकोणमिति में बहुत फॉर्मूले होते हैं, ये बात सिर्फ कहा जाता है, फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है, बस बहुत कम फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाने अगर आपको आ गया तो फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 3 है और 3 से हमें क्या 2 और मिल जाता है, 2 तिहाई 6 और 3 9 फॉर्मूले बनते हैं। लेकिन 9 में केवल मुझे कितना याद रखना है, 3, और वो भी याद नहीं रखना है, बस अपोजिट संख्या गुणनफल 1। इस टॉपिक को याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है कि अपोजिट संख्या का गुणनफल जब 1 होता है तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका गुणनफल भी 1 होगा। फिर आप इसका फॉर्मूला बना लेंगे। इस तरह से फॉर्मूले को या फिर किसी भी चीज़ को इस तरह से पढ़ा जाता है कि वो याद रहे हमेशा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को बहुत अच्छे से सीख पाए। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाके चेक करें और देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाएँ।